तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से मार्केट में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे हमें बनते हुए दिख रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अदानी की स्टॉक्स में लास्ट एक महीने में 40-45% की गिरावट, बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और उसके साथ जैसे कि अदानी के स्टॉक्स लगातार हमें गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अदानी के स्टॉक्स गिर रहे लेकिन उसके साथ बैंक सेक्टर्स यानी कि सरकारी बैंक्स को भी गिरा रहे, जिससे बैंक निफ्टी गिरता है। और बैंक निफ्टी गिरता है तो किसको लेके साथ में जाता है? वो लेके साथ में जाता है निफ्टी को। तो उसके साथ निफ्टी भी लास्ट एक महीने में हमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर नीचे पूरा महीना वैसे ही रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी अदानी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे, उनकी कंपनी के ऊपर जो फ्रॉड का जो सब भी एलिगेशंस लगे, और उसके बाद अभी जो बाज़ार से बहुत बड़ी खबरें लगातार हमें आती हुई दिख रही, क्योंकि जिसका कारण सबसे बड़ा है कि अदानी की जो कंपनीज़ है उनका सबसे बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस है, वर्ल्ड में सब जगह उनका प्रेजेंस है। तो जिससे जैसे कि बड़ी खबर जैसे कि हमने देखी क्रेडिट स्विस बैंक से, सिटी बैंक से, डाउ जोन्स से बहुत बड़ी नेगेटिव खबरें लगातार आ रही है और आते हुए हमें दिखने भी वाली है, क्योंकि उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि करंट सिचुएशन चल रही है उनके ऊपर से सबका भरोसा उठते जा रहा है और सभी उनसे दूर भाग रहे हैं, और जिससे कि अदानी कंपनीज में लगातार हमें गिरावट देखने को मिलती रहेगी। और अगर बीच में रुक भी जाती है तो उसके बाद अगर वापस कोई ऐसी सिचुएशन आती है और अदानी की कंपनीज गिरती है, जैसे कि जो सिंपल चीज़ है कि अदानी की कंपनीज गिरेगी तो वो सरकारी बैंक्स को लेके नीचे गिरेगी, सरकारी बैंक्स गिरेगी तो बैंक निफ्टी गिरेगी, और बैंक निफ्टी गिरेगी तो वो निफ्टी को नीचे खींच लेगी। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर अदानी की कंपनीज गिरते रहेगी तो स्टॉक मार्केट को भी नीचे यानी कि पूरे बाजार को नीचे खींच लेती। पर आपको इस जो सिचुएशन में जो अच्छी कंपनीज है जिसमें अदानी की कंपनीज की वजह से बहुत बड़ी गिरावट अभी देखने को मिली मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार, वैसी हमें कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि आने वाले समय में, क्योंकि ऐसी सब सिचुएशंस पहले भी आ चुकी है। अनिल अंबानी की जो सिचुएशंस ग्रुप के रिलेटेड जो भी कुछ हुआ था तभी भी ऐसी सब चीज़ें हुई थी, मार्केट नीचे लगातार गिर रही थी। लेकिन जो अनिल अंबानी से रिलेटेड जो कंपनीज नहीं थी उनमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न्स बने। तो हमें भी ऐसा ही कुछ करना है। जो अदानी से रिलेटेड कोई भी कंपनीज नहीं है हमें वैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो वहाँ पे हम क्राइटेरिया देखते हैं, तो वहाँ पे हमें Q3 रिजल्ट्स देखने कंपनीज के, और पास्ट रिटर्न्स और फंडामेंटल्स देखते हुए हमें उन अच्छी कंपनीज को चुनना है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 या 6 ऐसी शानदार कंपनीज को चुनने वाले जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार रहेंगे और जिसमें इन्वेस्ट करके आप चल सकते हो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। मैं जो भी कंपनी आपको दिखाऊंगा वो लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन क्लियर डिस्क्लेमर है, ये कोई वीडियो आपके लिए बाइंग पर्पस के लिए नहीं है कि आप सीधा देख के वीडियो में जो भी शेयर बताया आप सीधा लेके बाय कर लो, नहीं, ये बस रिकमेंडेशंस है जिसको आप वो कंपनीज को नज़र में रख सकते हो। तो सबसे पहली जो कंपनी रहेगी वो ऑफकोर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। टाटा की कंपनी अभी क्या ही बताऊँ, अभी इसमें आपको मालूम है कि टाटा की कंपनीज कैसा परफॉर्म करे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, बहुत ही अच्छी कंपनी साबित होती है। ऐसी टाटा की ग्रुप की जो भी कंपनीज है बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, काफ़ी शानदार ग्रुप मुझे लगता है। अगर बात करें इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न्स के भी बारे में तो आप देखोगे तो ये 1 साल में 8% के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले। जैसे कि आप सभी को पता है कि IT सेक्टर ही नीचे था। अगर आप 1 साल के बेसिस पे अगर आप इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो तो मत करो। मैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ 5 साल 10 साल में बेचने का सोचता ही नहीं हूँ। आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना पड़ेगा, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। 1 साल 2 साल में आप प्रॉफिट कमा पाओगे नहीं, पर पैसा बहुत बड़ा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको पैसा चाहिए और वो भी रिस्क फ्री पैसा ऐसी कंपनीज में अगर आप 5 साल में देखो तो देखो एकदम आसानी से 140-40% के रिटर्न्स बन जाते ईजीली। और वो भी पहले 1 2 3 साल तो ये कंपनी ने कुछ रिटर्न्स ही नहीं दी थी, फिर उसके बाद 1.5 साल में देखो पूरे रिटर्न्स तो यहाँ पे ही होते हैं। तो आपको पहले इतना वेट भी करना पड़ता है ऐसे रिटर्न्स के लिए, वो भी इजी रिटर्न्स। आपको मालूम है ब्लू चिप कंपनी काफ़ी अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ईजिली इन्वेस्ट करके छोड़ दो। ऐसी कंपनीज में आपको ऐसे ही करना है। और अगर दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, ये एवरग्रीन कंपनी है। जी हाँ, इन्फोसिस लिमिटेड मेरी सबसे फेवरेट कंपनी। अगर आप देखें रिटर्न्स 5 साल के रिटर्न्स आपको देखने चाहिए। 5 साल के रिटर्न्स देखें तो 187% के रिटर्न्स, रिस्क फ्री रिटर्न्स है दोस्तों। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैं आपको ऐसी कंपनी सजेस्ट करता हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़ी। ऐसी कंपनीज हैं, बिजनेस तो शानदार है ही है,
फंडामेंटल्स भी बहुत ही शानदार है, लेकिन इन कंपनीज़ का मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो कोई भी गलत चीज़ अगर कंपनी में हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है तो वो कंपनी के मैनेजमेंट से ईजिली सॉल्व हो जाता है। इसके लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनीज अच्छे रिटर्न्स बना के देती है। आपको कि 200% के रिटर्न्स बन रहे हैं 5-5 साल में, तो फिर टेंशन क्या है। और आपको ऐसे रिटर्न्स आपको कितने टाइम में चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 5 दिन में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, तो नहीं बनते ऐसे रिटर्न्स भाई। 6 महीने में, 1 साल में रिटर्न्स चाहिए। तो दोस्तों ऐसे रिटर्न्स बनने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम, 5 साल का टाइम है। डेफिनेटली ऐसी सब कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल सकते हो। डेफिनेटली अगर इस कंपनी के नाम के बारे में बात करें तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, डेफिनेटली ये कंपनी मेरे लिस्ट में हर बार होने वाली बहुत ही शानदार कंपनी है। अपने जो सेक्टर में काम करती है बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम कर रही है कंपनी। अगर रिटर्न्स के बारे में बात करो, सबसे जो अच्छी बात है इस कंपनी के, मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि जो कंपनी का जो डेब्ट था ना वो कम कर 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 के अभी ज़ीरो कर दिए। 1 भी रुपये का कर्ज नहीं। और अगर आप एसेट्स देखोगे ऐसी कंपनीज़ के, बहुत ही तगड़े तगड़े एसेट्स, काफ़ी शानदार एसेट्स हैं इन कंपनीज़ के। और अगर बात करें 1-1 महीने में, तो 1-1 महीने में हर महीने कंपनी देखो ऐसे अच्छे रिटर्न्स भी बन रहे, रिस्क फ्री रिटर्न्स। और जो इस शेयर मार्केट में जो वॉलीटिलिटी चल रही है, जो भी न्यूज़ आती है जिससे वॉलीटिलिटी चलती है, तो ये शेयर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके आप दोस्तों को पता है कि ये एवरग्रीन स्टॉक्स है, हर बार हर साल आपको अच्छे अच्छे बेहतर बनते ही दिखने वाले। तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनका बिजनेस अच्छा है और फ्यूचर में भी कंपनी ग्रो होने वाली है। तो डेफिनेटली ये कंपनीज उन कंपनी में से एक है। मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में बात करूँ तो जो ये कंपनी है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, डी-मार्ट, तो ये कंपनी तो लिस्ट में ज़रूर से होने वाली है। बहुत ही कंपनी का बिजनेस मेरे को अच्छा लगता है। नंबर 1 बात करें तो ऑफलाइन रिटेल कंपनी है, बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल इस कंपनी का मुझे लगता है। और बात करें इस कंपनी ने भी लॉन्ग टर्म में ऐसे ही रिटर्न्स बना के दिए, जिसके आप सभी को मैंने पहले भी कंपनीज़ को जो नाम बताए उनके भी ऐसे रिटर्न से 5-5 साल में अगर आप देखो तो 200%, 300% के रिस्क फ्री रिटर्न्स बनते हैं ऐसी कंपनीज़ में। और आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है पेनी स्टॉक की कंपनीज़ में, वैसे सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है और आपको लगातार देखना पड़ता है। और अगर आप लगातार नहीं देखोगे तो आपका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये सब कंपनीज़ का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना, कि आपको डिविडेंड भी मिलता रहता है। और ये जो कंपनी से ना लगातार हर साल बेहतर होती है, अपने जो बिज़नेस है ना उसको इंक्रीज़ करती है, ग्रो करती है, जिससे वजह से आपको रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे मिलते ही है। तो वैसी कंपनी डी-मार्ट मेरे को तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। जो भी मैंने कंपनीज आपको बताया पर्सनली मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने इन्वेस्ट किया तो आपको भी इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली ये डिस्क्लेमर है कि ये कंपनीज केवल आपके सजेशन के लिए वीडियो था, कि आप ये सब कंपनीज को लिस्ट में ज़रूर से रखिए। देखिए अगर इस कंपनी में, इन कंपनीज में अगर गिरावट हो रही है तो बहुत ही शानदार टाइम रहता है इन कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इनमें 20-30% का भी गिरावट रहता है तो बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है इनमें बाय करने की। अब अगर ये शेयर आपको लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो तो मत इन्वेस्ट करो। बहुत ही सभी रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ही बुल रन में घुसते हैं, फिर थोड़ा स्टॉक मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, सभी स्टॉक्स गिरते, फिर वो परफेक्ट टाइम रहता है ऐसे सब अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब मैंने जो स्टॉक्स बताए वो अच्छे लगे रहेंगे, ये वीडियो आपको समझा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, नॉलेज आपको मिला रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आया वीडियो को तो डिसलाइक भी कर देना। और आपको कौन से ये शेयर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।